दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस असल में ब्रिटेन के एक ऐसा ओपन सोर्स इंटेलिजेंट कंपनी है जो मिलिट्री, एरोस्पेस और सिक्योरिटी को लेकर काम करता है। कंपनी की तरफ से डिफेंस रिलेटेड कई सारे हथियारों के ऊपर जानकारी दिया जाता है और कंपनी की तरफ से कभी भी किसी अरे गहरे हथियार को लेकर चर्चा नहीं किया जाता है। और दोस्तों एक बार इस कंपनी के चर्चा में अगर कोई हथियार आ जाता है तो ऑब्वियसली उस हथियार में कोई ना कोई खासियत है। और बीते कुछ हफ्तों से जेन्स मीडिया हाउस का एक प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है भारत और भारत के द्वारा बनाए जाने वाले हथियार। लगातार मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस तरीके से जेन्स मीडिया हाउस के द्वारा भारत के निर्माण किए जाने वाले हथियारों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। तो दोस्तों वहीं पे फिर से एक बार जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से भारत के और एक हथियार को चर्चा का विषय बनाया गया है। और दोस्तों ये हथियार है ATAGS मतलब एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बेस पे बनाए जाने वाले माउंटेड गन सिस्टम। दोस्तों DRDO की तरफ से डिफेंस एक्सपो के दरमियान पहली बार इसे दुनिया के सामने लाया गया था और दोस्तों तब से इस हथियार के ऊपर लगभग सभी इंटरनेशनल पब्लिकेशन का नजर टिका हुआ है। और आखिरकार जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से अपने साइलेंस को तोड़ते हुए इस हथियार के ऊपर चर्चा किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिटेन के मीडिया का क्या सोच है भारत के ये नए हथियार को लेके और क्यों ब्रिटेन में इतने बड़े स्तर में केवल मात्र भारत के हथियारों को लेके ही चर्चा किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से अपने आर्टिकल का जो टाइटल रखा गया है वो है DRDO टेस्ट माउंटेड गन सिस्टम। मतलब जेन्स मीडिया हाउस का कहना है कि जो माउंटेड गन सिस्टम ATAGS मतलब 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के टोड आर्टिलरी गन सिस्टमों के बेस पे DRDO की तरफ से बनाया गया है उसका टेस्ट DRDO के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 मतलब अक्टूबर महीने में गुजरात में आयोजित एग्जीबिशन के दरमियान ही DRDO की तरफ से पहली बार इस गन सिस्टम को दुनिया के सामने लाया गया था। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से यूजर ट्रायल से पहले कुछ राउंड के और ट्रायल इन गनों को देके अंजाम दिया जाएगा ताकि गनों के बाकी फीचरों को भी टेस्ट किया जा सके। बताया जा रहा है कि ये टेस्ट फील्ड फायरिंग रेंज में अंजाम दिया जाएगा। DRDO की तरफ से दिया गया जानकारी के मुताबिक ये जो ATAGS गन के बेस पे माउंटेड गन सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है ये एक ऐसा गन सिस्टम है जिसे डेजर्ट, माउंट और हाई टेरेन मतलब हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय किया जा सकेगा। दोस्तों असल में ये जो माउंटेड गन सिस्टम है कुछ और नहीं बल्कि DRDO के 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टमों के भारत आर्थ मूवर्स लिमिटेड के 8 व्हील्ड हाई मोबिलिटी व्हीकलों के ऊपर माउंट किया गया वर्जन ही है। और भारत आर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से असल में ये माउंटेड गन सिस्टमों को ही बनाने के लिए टाटा के इन ट्रकों को मॉडिफाई किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा के ट्रकों को मॉडिफाई करके इसमें एक आर्मर्ड कैबिन को जोड़ा गया है ताकि क्रू के प्रोटेक्शन को और बढ़ाया जा सके। और इन व्हीकलों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये गन को तेज रफ्तार से डिप्लॉय भी कर सके और गन को रिट्राइव करके फिर वहां से तेज रफ्तार से बाहर भी निकल सके। ये जो ट्रक है इसे लेके बताया जा रहा है कि क्रॉस कंट्री और बेहतरीन रोड दोनों ही जगह में ऑपरेट कर सकता है और हिली एरिया में भी ये ऑपरेट करने में सक्षम है। जबकि दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गन के ट्रायल के दरमियान ट्रक का भी ट्रायल किया जाना है जबकि ट्रक ऑलरेडी अपने ट्रायल को अंजाम दे चुका है। हालांकि जेन्स मीडिया हाउस का यह भी दावा है कि DRDO की तरफ से उन्हें बताया गया है कि ये जो माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है इसका टेस्ट DRDO के तरफ से आने वाले कुछ समय में ही शुरू कर दिया जाएगा। जेन्स मीडिया हाउस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि DRDO की तरफ से उनके अधिकारियों को बताया गया है कि ये जो माउंटेड गन सिस्टम है इसके मोबिलिटी और परफॉर्मेंस ट्रायल को ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। आर्मर्ड केबिन के स्टैंड अलोन फायरिंग ट्रायल को भी कंप्लीट किया जा चुका है और अब खाली इसके स्ट्रेंथ ट्रायल को ही अंजाम दिया जाना है। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO के तरफ से ये जो गन सिस्टम है इसे आर्मी के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही डेवलप किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी एक रिक्वायरमेंट के अंतर्गत करीब करीब अपने बेड़े में 800 माउंटेड गन सिस्टमों को शामिल करना चाहता है जिसका नाम गन माउंटेड व्हील प्लेटफॉर्म रखा गया है। और इस आवश्यकताओं को देखते हुए ही DRDO की तरफ से माउंटेड गन सिस्टमों का डेवलपमेंट ATAGS के बेस पे किया गया है। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर माउंटेड गन सिस्टमों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म मतलब ATAGS को देखा जाए तो ये ऑलरेडी कई दौर के अपने ट्रायल को समाप्त कर चुका है और माना जा रहा है कि साल 2023 के मध्य तक इसके यूजर ट्रायल को भी समाप्त कर लिया जाएगा और उसके बाद बड़े मात्रा में इसके इंडक्शन के काम को शुरू किया जाएगा। आर्म फोर्सेस बड़े मात्रा में अपने बेड़े में नए आर्टिलरियों को चाहता है ताकि पुराने आर्टिलरियों को रिप्लेस किया जा सके और इस आवश्यकताओं को देखते हुए 2 स्वदेशी गनों का निर्माण किया जा चुका है जिनमें धनुष जैसे 155 मिलीमीटर के गन से शुरू करके ATAGS जैसे 155 मिलीमीटर के गन तक शामिल है। और दोस्तों दोनों गनों के अंतर है दोनों के कैलिवर और धनुष का कैलिवर जहां पे 155 मिलीमीटर बाय 45 कैलिवर है तो वहीं पे ATAGS 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिवर का है। और दोस्तों इस कारण दोनों गनों के वजन में और आकार में भी अंतर है और दोनों के फायरिंग कैपेबिलिटी और रेंज में भी अंतर है। दोस्तों भारत की तरफ से डेवलप किया गया इन दोनों गनों को अगर देखा जाए तो धनुष गन असल में साल 2010 के आसपास डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन का काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से किया गया और इसके मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है जो
पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत था। दोस्तों इन गनों को साल 2015 के बाद से निर्माण करना शुरू किया गया और फिलहाल लिमिटेड सीरीज के अंतर्गत ऐसे 18 गनों का निर्माण करके डिलीवरी किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हर एक गन का कीमत करीब करीब $2.11 मिलियन मतलब 14 करोड़ रुपया है। वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि अब तक इंडियन आर्मी के द्वारा 114 यूनिट के इन गनों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से 18 गनों का डिलीवरी हुआ है और फर्स्ट रेजिमेंट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया गया है। सेकंड रेजिमेंट साल 2023 के मार्च तक डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से डिफेंस एक्सपो 2018 के दरमियान मतलब साल 2018 के डिफेंस एग्जीबिशन के दरमियान टाटा 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट करके इन गनों के भी एक माउंटेड गन सिस्टमों को शोकेस किया गया था, जो कि 30 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रोड और 80 किलोमीटर ऑन रोड दौड़ने में सक्षम था। जबकि दूसरी तरफ अगर ATAGS गन को देखा जाए तो इसे धनुष गन के बाद डिजाइन और डेवलप करना शुरू किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक इसके डिजाइन का काम साल 2013 से साल 2017 के दरमियान हुआ। गनों के डिजाइन का काम आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि DRDO की ही शाखा है उसके द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ मिलकर किया गया है और इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड, भारत फोर्ज और टाटा ग्रुप स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन की तरफ से किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीबन 10 ऐसे गनों का निर्माण साल 2019 से किया जा चुका है और दोस्तों ये सभी गन फिलहाल प्रोटोटाइप स्टेज में है। फिलहाल रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अगस्त 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 150 ATAGS गनों को खरीदने को लेकर एक अनुमति दिया गया है, जिसका लागत करीबन $420 मिलियन या फिर कहे तो 3,364.78 करोड़ रुपया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो ऑर्डर है इसे 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा, जिनमें L1 बीडर 70% गनों को बनाएगा जबकि L2 बीडर को 30% गनों को बनाने का अनुमति मिलेगा। दोस्तों गनों के ऑर्डर को लेकर अगर देखा जाए तो 150 गनों को जितने रेट में खरीदा जा रहा है उसके मुताबिक एक एक गन का कीमत $2.8 मिलियन या फिर कहे तो 22 करोड़ रुपया है। मतलब ये गन धनुष गनों के मुकाबले में थोड़ा अधिक महंगा है। दोस्तों दोनों गनों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो धनुष गन के वजन करीबन 13,000 किलोग्राम मतलब करीब 13 टन है और इसके कैलिबर का लेंथ करीबन 45 है, जबकि बताया जा रहा है कि इसके एक अपग्रेडेड वर्जन भी बनाया जा सकता है जो 52 कैलिबर का हो। इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि ATAGS को अगर देखा जाए तो ये वजन में धनुष से काफी अधिक भारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन 18,000 किलोग्राम या फिर कहे तो 18 टन है और इसके बैरल लेंथ करीबन 8060 मिलीमीटर है और इसे भी ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। दोस्तों गनों के अगर कैलिबर को देखा जाए तो धनुष गन 155 मिलीमीटर है और इसमें नेटो स्टैंडर्ड के 155 मिलीमीटर के एमुनिशंस को फायर किया जा सकता है। गन असल में ऑटो गन अरेंजमेंट एंड पोजिशनिंग एक्शन से काम करता है और इसके ब्रिज रिकॉयल सिस्टम असल में स्क्रू टाइप और इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल और मैग्नेटोरियोलॉजिकल है। वहीं पे ये गन -3 डिग्री से लेके +70 डिग्री के दरमियान ऊपर नीचे हो सकता है, जबकि लेफ्ट और राइट में ये 30-30 डिग्री घूम सकता है। दूसरी तरफ अगर ATAGS गन को देखा जाए तो ये भी 155 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गन है और ये भी नेटो एमुनिशंस को फायर कर सकता है। इसके भी ब्रिज सिस्टम स्क्रू टाइप है और रिकॉल सिस्टम इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल और मैग्नेटोरियोलॉजिकल है, पर ये ऊपर नीचे -3 डिग्री से लेके +75 डिग्री तक घूम सकता है, जबकि दोनों तरफ इसके घूमने का दर धनुष गनों से थोड़ा कम है और करीब करीब ±25 डिग्री के दरमियान ही ये घूम सकता है। दोस्तों गनों के अगर रेट ऑफ फायर को देखा जाए तो धनुष गन ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड दाग सकता है और इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और स्टैंडर्ड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड एमुनिशन को दागने का क्षमता धनुष गन पे है। जबकि ATAGS के अगर रेट ऑफ फायर को देखा जाए तो ये ब्रस्ट मोड में 60 सेकंड में 5 राउंड, इंटेंस मोड में 2 मिनट 30 सेकंड में 10 राउंड और सस्टेंड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड एमुनिशन को दाग सकता है। मतलब दोस्तों धनुष गन के स्टैंडर्ड रेट ऑफ फायर और ATAGS के स्टैंडर्ड रेट ऑफ फायर लगभग एक है, लेकिन इंटेंस मोड में ATAGS अधिक रेट से एमुनिशन फायर कर सकता है तो ब्रस्ट मोड में धनुष का रेट ऑफ फायर अधिक है। गनों के अगर रेंज को देखा जाए तो धनुष गन के मैक्सिमम फायरिंग रेंज 38 किलोमीटर है, पर इसके अपग्रेडेड वर्जन को लेकर बताया जा रहा है कि ये 42 किलोमीटर तक फायर कर सकेगा और रैमजेट प्रोपल्शन आर्टिलरी शेल का अगर इस्तेमाल होता है तो 60 किलोमीटर से भी अधिक रेंज में टारगेट को निशाना बना सकेगा। ATAGS गन को लेकर बताया जाता है कि इसके इफेक्टिव फायर रेंज 48.074 किलोमीटर है, जबकि इसमें अगर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट ब्लीड एमुनिशन का इस्तेमाल किया जाता है तो ये 52.074 किलोमीटर के दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है और रैमजेट प्रोपल्शन आर्टिलरी शेल के इस्तेमाल करके ये 60 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। दोस्तों टारगेट को निशाना बनाने के मामले में ATAGS केवल मात्र धनुष से आगे नहीं बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इसके पास दुनिया में सबसे दूर तक फायर करने का रिकॉर्ड भी है। मतलब 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर के गन के मामले में ये सबसे अधिक रेंज तक फायर करने में सक्षम गन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।